हेलो। तो ये सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसमें जो लाइफ साइकिल दी है, ये वाली स्टेजेस जो है वो वर्टिब्रेट होस्ट, जो कि इसमें मैन होता है या मनुष्य होता है, और ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये इनवर्टिब्रेट होस्ट सीसी फ्लाइट की अंदर होता है। तो ये जो वाली स्टेज है, जो लंबी वाले फॉर्म्स हैं वो उसके मिडगट में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लार ग्रंथि में पहुंचता है ये क्राइथीडियल फॉर्म में बदल जाता है, और क्राइथीडियल फॉर्म उसकी लार ग्रंथि के अंदर डिवाइड करता है। और ये उसके बाद ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है, जो कि इसकी संक्रमण करने वाली अवस्था होती है। और फिर जब ये संक्रमित मक्खी फिर एक स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये उसमें पहुंच जाता है, और इसका जीवन चक्र इस तरह से आगे चलता रहता है। अब इसके बाद हम आते हैं इससे होने वाले रोगों के बारे में हम जानते हैं। तो इससे होने वाला जो रोग होता है वो कहलाता है ट्रिपैनोसोमियासिस या निंद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। अलग अलग प्रजाति के जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं वो अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है। कहीं पे अमेरिका है में है तो अलग स्पीशीज़ है, अफ्रीका में है तो अलग स्पीशीज़ है, इसी तरह से। तो इसके लक्षण जो होते हैं निंद्रा रोग के, वो दोनों ही रूपों में मक्खी के काटने वाले स्थान पे एक छोटी सी गांठ जो होती है, जहाँ पर वो मक्खी काटती है वहाँ पर एक गांठ जैसे बन जाती है, जिसे नोड्यूल कहते हैं। और रोगी को अनेक बार बुखार चढ़ता है और लसिका ग्रंथियां फूल जाती हैं। सिर और जोड़ों में दर्द होता है कई महीनों और वर्षों में। अगर उस पर इलाज नहीं मिलता है तो ये दिमाग या ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिससे कि सर दर्द और कन्फ्यूजन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक थकान होती है, रोगी बेहद थका, निढाल, असक्रिय हो जाता है। उसकी पलकें झुकी और चेहरा भावहीन हो जाता है, और इसका इलाज अगर ना हो तो रोगी कोमा में चला जाता है, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक फेटल रोग है, लेकिन इसके कई सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं, और अगर इसे सही स्टेज पर पहचान लिया जाए तो इसका निदान भी हो सकता है। तो इसको जांचने के लिए परजीवी की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो ब्लड का सैंपल लेते हैं या लसिका लेते हैं, और उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें स्टेजेस मिल जाती है, इसकी पुष्टि हो जाती है कि इस मनुष्य में इसका रोग है। अब आते हैं इसके उपचार पे। इसके लिए कई सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें सुरामीन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी गई है। अब दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, अलग अलग अवस्थाओं के लिए इसके अलग अलग उपचार हैं। और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि निंद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी से फैलता है। तो हम इसका अगर उन्मूलन कर दें, हम इस सीसी मक्खी को ही ख़त्म कर दें, तो ये जो पैनोजोमा है उसका चक्र वहीं पर रुक जाता है। या हम पूरे बाहों के कपड़े पहने तो ये है कि काटने से बच सकते हैं। और इसी तरह से कई सारे इसके तरीके हैं जिससे कि हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस टेबल पे। ये टेबल दिखा रही है कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी डिजीजेस पाई जाती हैं। तो जो गैम्बियंसी जो अब हम ही पढ़ रहे थे, स्लीपिंग सिकनेस, वो होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, जो कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। इसके जो होस्ट, प्राइमरी होस्ट है वो और मैन होता है, और ये ट्रांसमिट होता है सीसी मक्खी से। और ये कहाँ पाया जाता है, ये सारी इस टेबल में दिया गया है। फिर दूसरा है रोडियंसी स्पीशीज, वो कहाँ पाई जाती है, कौन सा इसका प्राइमरी होस्ट है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, किस जगह पाया जाता है, और कौन सी डिजीज से कॉज करता है। इसी तरह क्रूजाई, जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई है, वो कहाँ पे पाया जाता है, मैन में होता है। और ये जो फैलता है वो होता है ट्राइएटोमा बग से। एक बग होता है जिसका नाम ट्रायोटोमा है, वो इसको संक्रमित करता है, इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। और वो जो डिजीज़ कॉज करता है वो होती है चागास डिजीज़। तो जो आगे का ये पीडीएफ है, इसमें चागास डिजीज़ के बारे में लिखा है कि ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। और आखिरी में इसमें दिया होगा कि एनिमल में जो ट्रिपैनोसोमियासिस होती है वो किस तरह की है। तो इसको रीड करना, अगर इसमें से कोई भी डाउट होता है तो मुझसे इसको पूछ लेना। ठीक है, तो ये ट्रिपैनोसोमा का पूरा स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और डिजीजेस, और कहाँ होती हैं टाइप्स, ये सारा चीज़ इसको रिवाइज करना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये क्वेश्चन पूरा बनता है कि ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल का वर्णन करिए और उसके संरचना का वर्णन करिए। तो इस तरह से इसको पढ़ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।